तो नमस्कार दोस्तों। तो आप सबने पढ़ ही लिया होगा। तो छत्तीसगढ़ व्यापम पटवारी चयन प्रक्रिया का जो मॉडल पेपर है वो जारी हो गया है। तो आप सब देख लेना, मैं आपको दिखाने वाला हूं जो कि सभी उम्मीदवार का जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर ही होने वाला है पटवारी का सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप देख लेना है जो कि मॉडल पेपर जारी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न है जो कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, जो कि आप देख सकते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित है ये। तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि ऑप्शन दिया गया है कृपा, जाति, नमक, कुलीन। तो इनमें से संज्ञा कौन सा है ये आप सोच लेना। तो यहाँ पर है सही उत्तर भी आप दोस्तों देख सकते हैं जो कि कुलीन है। तो इसका संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है वो है कुलीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड प्रश्न है कि झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। सोचिए। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो मैं चलिए आपको आंसर बता देता हूँ। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत का कौन सा निपात है, तो वो है आप देख सकते हैं जो कि निषेध बोधक है। जो इस वाक्य का मत निपात है वो निषेध बोधक है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द, जैसे पतझड़ का अर्थ है तो विपरीत शब्द आपको देखना है दोस्तों इसमें। तो इनमें से आप देख सकते हैं वसंत, शीतल, सर्दी, विस्तार। तो इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है वसंत, क्योंकि पतझड़ में सभी पत्ते झड़ जाते हैं, वसंत में नए पत्ते आ जाते हैं, वसंत ऋतु। किस रस का स्थायी भाव अनुराग है। वात्सल्य, शांत, भयानक, भक्ति। किस रस का स्थायी भाव अनुराग है। सोचिए, बताइए, कमेंट में बताना दोस्तों, कमेंट में बता सकते हैं। अगर दोस्तों आपका हिंदी व्याकरण अच्छा है तो आप इसे बना सकते हैं, सरल है, कोई कठिन नहीं है। तो बताइए किस रस का स्थायी भाव अनुराग है। तो इसका सही आंसर है भक्ति। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काव्य शास्त्रों ने रसों की कितनी मानी है। काव्य शास्त्रों ने रस की कितनी मानी है, रसों की कितनी मानी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों 9 बता रहा है, परंतु रस का 10 प्रकार है। इनमें से आपदान कारक की विभक्ति क्या है। इनमें से आपदान कारक की विभक्ति क्या है। ने, के लिए, से, को। तो इसका सही आंसर है से। इनमें से आपदान कारक की विभक्ति से है। दूध का दूध
पानी का पानी होना का अर्थ होता है, मुहावरा है। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? सही न्याय। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि राम घर गया, ध्यान से सुनिएगा, राम घर गया उसने माँ को देखा। तो राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम घर गया उसने माँ को देखा, तो राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अंततः अपनी माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बताना दोस्तों, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में परिवर्तित किया गया है, तो वह कौन है? तो बताइए कि कठोरता है, अपनापन है, सजावट है, बुढ़ापा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में परिवर्तित किया गया है, तो इसमें किसको बताया गया है? तो इसका सही आंसर है बुढ़ापा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कुमुदनी, 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 कुमुदनी। तो इसका सही है, जैसे आंसर आप देख सकते हैं दिखाई भी दे रहा है, परंतु इसका सही आंसर है सेकंड नंबर आपका कुमुदनी। सरल है दोस्तों ये। तो यह अपना आ गया कंप्यूटर से संबंधित। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, वो है क्या? बताइए। इनपुट, आउटपुट, प्रोग्राम, सिस्टम। तो ये है आपका सही आंसर कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, वो है प्रोग्राम का होता है। तो सही आंसर है प्रोग्राम। देखिए, और कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? दोस्तों ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर के इस कौन सिस्टम है जो भाग को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है डाटा, डाटा को हम छू नहीं सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ इसका आंसर आप सोचकर बताइए जल्दी से। हार्डवेयर हो सकता है दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के जो भाग को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं वो है हार्डवेयर, और डाटा को हम इकट्ठा हो सकता है डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो अंदर होता है, और हार्डवेयर जो बाहर का है वो उसको जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं वो हार्डवेयर में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मार्कोनी, सेकंड है एलन एम ट्यूरिंग, तीसरा है एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो जिसको इसका आंसर पता है वो मेरे पास कमेंट में बता सकता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका, मैं बताने वाला हूँ। तो इनमें से कोई नहीं है इसका सही आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है? ध्यान से पढ़िए कि सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होता है उसके संदर्भ में जो सीआरएम का क्या अर्थ होता है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सीआरएम का क्या अर्थ होता है। तो वो आप देख सकते हैं, कस्टमर रिलेटिव मीट, सेकंड है चैनल रूट मार्केट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन मैनेजर। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर पर। वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, लंदन, सिएटल, पेरिस। सोचकर बताइए, कमेंट में भी बता सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर है सिएटल, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहा जाता है सिएटल को। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर है, बता सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है वो कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर है डिजिटल कंप्यूटर। जो सामान्य रूप से दोस्तों जो काम करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के ही उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्द में सीडी जो अक्षर है, CD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कंप्रेस्ड डाटा। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सोच कर रखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर, 22 दिसंबर। ये तो फिक्स है दोस्तों कि दिसंबर में मनाया जाता है। आप डेट को सोच कर बताइए कि कब मनाया जाता है। तो जैसे कि इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, जो तेज़ी से प्रिंट करता है दोस्तों, उस प्रिंटर का नाम क्या हो सकता है? आप सोच कर बताइए। ऑप्शन दिए गए लेजर प्रिंटर है,
जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटर है। तो इसका सही आंसर है लेज़र प्रिंटर, जो तेज़ी से प्रिंट करता है दोस्तों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कंप्यूटर से संबंधित है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार रख सकता है कहलाता है। तो ऑप्शन दिया गया है डिस्क है, चिप है, चुंबकीय टेप है, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है तो कहलाता है, वो है मेरे ख्याल से दोस्तों डिस्क हो सकता है। तो इसका सही आंसर चलिए चलते हैं, वो है चिप। चिप है दोस्तों इसका सही आंसर। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकते हैं वो है चिप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील की संख्या कितनी है? ये जनरल नॉलेज से संबंधित है, जो छत्तीसगढ़ से सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो छत्तीसगढ़ राज्य में तहसीलों की संख्या है वो है, आपको मैं बता दूं, जो इसका सही है वो है 46 तहसील है छत्तीसगढ़ पर। और निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल है? अगर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में तहसीलों की संख्या मेरे से गलती हो गई तो कमेंट में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल है? तो वो है छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल, आप तो जानते हैं धान है दोस्तों इसका मुख्य जो फसल है वो। और छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो इसका सही आंसर है अजीत जोगी। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे वो है अजीत जोगी जी। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप तो जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। और इसका ऑप्शन भी दिया गया है 31 अक्टूबर 1999 को, 1 नवंबर 1999 को, 31 अक्टूबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। तो 1 नवंबर 2000 इसका सही आंसर है। तो भारत की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो छत्तीसगढ़ राज्य पे निवास करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 4%, नेक्स्ट है 2.11%, तीसरा है 3.21% और चौथा है 4.33%। तो इसका सही आंसर है 2.11% जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य पे निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है वो है कौन सा है? तो आप बता सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पटवारी के लिए हो चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, आपको ये सब जानना जरूरी है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो जिला है वो है रायपुर जिला है, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ राज्य में कितने इंजीनियरिंग महाविद्यालय कितने हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जो इंजीनियरिंग महाविद्यालय है? तो ऑप्शन दिया गया है 12 है, 11 है, 13 है, 10 है। तो इसका सही आंसर है वो है 12, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में 12 महाविद्यालय जो इंजीनियरिंग विद्यालय है। और प्राचीन समय में किस राज्य को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है? जो प्राचीन समय में
किस राज्य को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है? तो वो है अपना छत्तीसगढ़, जिसे दक्षिण कौशल के नाम से प्रचलित है, वह जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जो मैदानों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर मैदानों में मिट्टी जो पाई जाती है वो है मटासी मिट्टी, जो कि काली रंग की होती है। और छत्तीसगढ़ में वनों सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष मिलता है? छत्तीसगढ़ के वन में जो सर्वाधिक मात्रा पे कौन से पेड़ जो वृक्ष है वो मिलते हैं? ऑप्शन में है साल, सैगून, खैर, बांस। तो वो है साल का। छत्तीसगढ़ में वनों का सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष जो मिलता है वो है साल का पौधा मिलता है दोस्तों। साल का पेड़ जो है छत्तीसगढ़ के वन में अधिकतम पाए जाते हैं, परंतु वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो साल के जो पेड़ पे कमी आ गई है लोगों के काटे जाने के कारण। तो साल वृक्ष है जो छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सैगून के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो वो है बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, उपरोक्त सभी। तो छत्तीसगढ़ में सैगून के जो वृक्ष है वो पाए जाते हैं, वो है उपरोक्त सभी। बस्तर पे भी पाए जाते हैं, दंतेवाड़ा में भी पाए जाते हैं, कांकेर में भी पाए जाते हैं, और बहुत जगह है दोस्तों ऐसे पाए जाते हैं मगर कम मात्रा में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो अभयारण्य कौन सा है? वो तमोर पिंगला अभयारण्य, उदंती अभयारण्य, भोरनदेव अभयारण्य, पामेड़ अभयारण्य। तो वो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है, वो है तमोर पिंगला अभयारण्य। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वन घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो अपना आ जाएगा बस्तर जिला है, जो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वन वाला जिला है, वन क्षेत्र है वो है बस्तर जिला अपना। 1965 ईस्वी में देश का जो पहला एल्यूमीनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो 1965 ईस्वी में देश का जो पहला एल्यूमिनियम जो संयंत्र छत्तीसगढ़ के स्थापित हुआ है वो है, आप देख सकते हैं, जो कि मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, और इससे पहले आप सोच लेना, अपने दिमाग में रखना कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो वो है कोरबा, जो कि पहला एल्यूमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ के जिले में स्थापित किया गया था। और छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा नगर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो वो है छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जो नगर है वो किस नदी पर बसा गया था? तो ऑप्शन है शिवनाथ, डंगनी शंखनी, सबरी नदी, अरपा। तो इसका सही आंसर है कनिशंकनी नदी। तो इसका सही आंसर है सेकंड नंबर आपका डंकनी शंखनी नदी पर जो कि बसा हुआ है। चीनी का मूल्य, ये मैथ से संबंधित है, गणित से संबंधित। तो चीनी का मूल्य दोस्तों 15 रुपये किलो से घटाकर 14 रुपये किलो कर दिया जाता है, यानी 1 रुपया किलो पीछे आपका कम हो रहा है। चीनी का मूल्य है 15 रुपया किलो से घटाकर 14 रुपये किलो कर दिया जाता है, यदि वह आरंभ में 81 रुपये किलो, फिर से बता रहा हूँ, चीनी का मूल्य है 15 रुपया किलो से
घटाकर 14 रुपये किलो कर दिया जाता है। यदि आरंभ में 81 किलो मासिक खपत था तो अब उसको कितना अधिक चीनी मिलेगा? चीनी का मूल्य 15 रुपये किलो से घटाकर 14 रुपये किलो कर दिया जाता है। यदि आरंभ में 81 किलो मासिक खपत था तो अब उसको कितना अधिक चीनी मिलेगा? तो वो है 6 किलो चीनी मिलेगा। अगर दोस्तों मेरा जवाब अगर गलत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि डी नंबर आपका आंसर है। एक चिड़ियाघर में कबूतर तथा खरगोश है। ध्यान से सुनिएगा। एक चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश है और सिर गिनने पर वे 70 है और उसकी जो टांगों की संख्या 210 है। तो खरगोश की संख्या बताइए। तो एक चिड़ियाघर में है कबूतर और खरगोश और उसकी सिर भी है, एक एक सिर है सभी की। तो सिर को गिनने पर होते हैं वो 70 होते हैं, यानी कि 70 कबूतर 70 खरगोश। फिर से सुनिएगा। एक चिड़ियाघर में कबूतर तथा खरगोश है और सिर गिनने पर वे 70 होते हैं, दोनों मिलाकर हो गए शायद दोस्तों 70, और उनकी टांगों की संख्या है 210। तो खरगोश की टांगों की बात करें तो खरगोश की टांग होती है 4 और कबूतर की होती है 2। तो खरगोश की संख्या बताइए। तो इसका सही आंसर है 35। इसका सही आंसर है 35। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये किलो के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 4 की दर से बेच दिया। एक फल विक्रेता ने 15 रुपये के 6% की दर से केले खरीदे हैं और उसे 12 रुपये के 4% के दर से बेच दिया है। तो उनका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इसका प्रतिशत है। ऑप्शन दिया गया है 17%, 19%, 20%, 22%। तो इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ अथवा हानि दोनों बताना है दोस्तों इसका, जो कि प्रतिशत पे है। तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ, हानि हुआ। तो इसका सही आंसर है 20%। अगर दोस्तों मेरा जवाब अगर गलत है तो आप कमेंट पे ज़रूर बता देना कि इसका आंसर आपने गलत बताया है, इसका सही आंसर ये है करके कमेंट में बता देना। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत समान हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से सुनिए। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 96 रुपये है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत समान हो गया, बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना।
तो इसका सही आंसर है वो है 60 रुपये हैं दोस्तों इसका। तो एक पुस्तक का अंकित मूल्य है 150 है और उसे 120 रुपये में बेचा गया है, तो उस पर कितनी प्रतिशत छूट दिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है 20%, 25%, 30%, 33%। तो इसका सही आंसर है वो है 30%। एक नाव धारक की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी को 2 घंटे में तय करती है। एक नाव धारक 24 किलोमीटर को 2 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो धारा की वेग कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 7 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे के आधार पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 बच्चों का एक समूह का औसत भार 25 किलो है। 8 बच्चों का एक जो समूह का औसत भार है वो है 25 किलो। एक अध्यापक के आ जाने से उसके औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है, तो अध्यापक का वजन बताओ। तो 8 बच्चों का एक समूह है, उसका औसत भार है 25 किलो। तो एक अध्यापक के आ जाने से उसके औसत भार 2 किलो बढ़ जाते हैं, तो अध्यापक का वजन बताना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है 43। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धनराशि पर 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज दो 910 रुपये हो और ब्याज की दर 16 के आधार पर देख सकते हैं 16% हो, तो 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज वह ज्ञात करना है। 2/3 है इसका ब्याज दर। तो कोई धनराशि जो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 910 रुपये हो और ब्याज की दर 2/3% हो, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1080, 1260, 1340, 1440। तो इसका आप सही आंसर आप देख सकते हैं जो कि 1260 रुपये है। इसका जो 3 वर्षों का जो कि साधारण ब्याज है ये। एक ट्रेन एक प्लेटफार्म जिसकी लंबाई है 120 मीटर उसे 10 सेकंड में पार कर जाती है और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 65 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन दिए गए हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, 105 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी चाल बताना है। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं 108 किलोमीटर जो कि प्रति घंटे से एक व्यक्ति को 65 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल होगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 1800 रुपये है तथा एक वस्तु का निर्धारित जो मूल्य 1800 रुपये था, एक व्यक्ति ने 2 बार छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य 1458 रुपये में खरीदी। यदि पहला छूट 10% हो
दूसरा छूट कितना था, यानी कि छूट को आपको बताना है कि एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 1800 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बार छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य घटाकर 1458 रुपये में खरीदी। यदि पहला छूट 10% हो तो दूसरा छूट कितना था ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन दिया गया है 20% छूट मिला कि 10% छूट मिला कि 18% छूट मिला कि 15% छूट मिला। तो इसका सही आंसर है वो है 10% छूट मिला। दूसरा छूट जो मिला था वो 10% ही है। वह छोटी संख्या क्या होगी जिससे 8, 18, 28, 36 से भाग दिए जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में 4 बचता है। वह छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8, 18, 28, 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्रत्येक दशा में 4 बचता है। तो वह है, आप देख सकते हैं ऑप्शन दिए गए हैं 1012, 708, 508, 504। तो इसका सही आंसर है 508। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 150 मीटर है एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड लगाती है तथा एक ब्रिज को पार करने में 12 सेकंड लगाती है, तो ब्रिज की जो लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 100 मीटर है, 90 मीटर है, 60 मीटर है, 30 मीटर है। तो इसका सही आंसर है 30 मीटर, जो कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 150 मीटर एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड लगाती है तथा एक ब्रिज को पार करने में 12 सेकंड लगाती है। तो 30 मीटर जो कि ब्रिज की लंबाई है इसका। यदि 18 आदमी एक काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं तो उसी काम को 15 आदमी कितने देर में पूरा करेंगे। यदि 18 आदमी एक काम को 4 घंटे में करते हैं तो वही उसी काम को 15 आदमी कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन है 4 घंटे में, 4 घंटे 36 मिनट में, 4 घंटे 40 मिनट में, 4 घंटे 48 मिनट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 18 आदमी एक काम को 4 घंटे में पूरा करते हैं तो वहाँ तो उसी काम को 15 आदमी काम करेंगे। तो यहाँ पर कम हो गया आदमी वैसे ही तो अधिक देरी लगेगा इसके लिए समय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 4 घंटे 48 मिनट लग जाएगा 15 आदमी को पूरा करने में। तो एक नाव धारक की दिशा में 21 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तथा धारा के विरुद्ध इतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। तो ऑप्शन दिए गए हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सोच कर बता सकते हैं। और दोस्तों अभी जितने भी प्रश्न मैंने आपको दिखाए अगर उसमें से मेरे से अगर कोई गलती हो गई है, किसी आंसर का मैंने गलत जवाब दे दी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसका जवाब, इसका जो सही उत्तर है ये इतना होगा करके आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। अगर वीडियो को समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना